अगर एक चमड़े में बंद करके आग में फेंका जाए तो ये वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ मुख्तस था कि ये कुरान का मौज़ा है, कुरान पर आग की तपश असर नहीं करेगी। और मुहद्दिसीन ने दूसरा ये इसका मतलब बयान किया है, अगर ज़ाहिरी माना से हटकर दूसरा मुला लिया जाए कि चमड़े से मुराद वो शख्स है जिसके सीने में कुरान हो, और ये जिसके सीने में कुरान पाक है, अगर बफर्ज़ महल किसी अपने अमाल की वजह से ये जहन्नम में डाला गया तो आग इस पर असर नहीं करेगी। इतनी बड़ी फजीलत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महफिल में फरमाया कि इंसान के जिस्म पर जंग लगता है जैसे कि लोहे को पानी से जंग लगता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर इंसान के दिल को अगर जंग लगता है तो फिर इस जंग को हटाने का क्या नुस्खा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की कसरत से मौत को याद करना और कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना, ये दो जिसके मामूल होंगे उसके दिल से गुनाहों का जंग झड़ जाएगा। और इसी से मिलती जुलती एक हदीस है जो बहुत मशहूर है, अक्सर आप सुनते होंगे कि ये दिल से गुनाहों का जंग उतरना, जैसे कि हदीस अभी मैंने अर्ज की है, इससे मुताबिकत एक दूसरी हदीस भी है कि दिल पर इंसान के अमाल का गहरा असर है। हदीस में आता है, अगर कोई शख्स एक गुनाह करता है, उस गुनाह की नौसू से उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। मशहूर हदीस है। अगर वो गुनाह करने के बाद तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है तो तौबा की बरकत से उसके दिल पर गुनाह की वजह से जो स्याह नुक्ता था वो अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। लेकिन अगर गुनाहों की कसरत करता चला जा रहा है और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता तो एक मौका ऐसा आता है उसका सारा दिल गुनाहों की नौसू से स्याह हो जाता है। अब मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जब इंसान गुनाहों की कसरत करता है, गुनाहों की कसरत वजह से दिल स्याह हो जाता है, तो फिर नौबत जहां तक आती है कि अल्लाह ताला उसके सीने पर, उसके दिल पर मोहर लगा देता है। उसकी नौसू ये होती है कि जब ये कैफियत इंसान के अंदर तारी हो जाए तो फिर हालत ये होती है कि इंसान को गुनाह करना आसान लग रहा होता है और नेकी करना उसको मुश्किल लग रहा होता है। उसकी मिसाल दे दूं अगर राज ना हो कि मस्जिद के पास बाज हजरात ऐसे भी हैं कि मस्जिद के पड़ोस में उनका घर है, अजान हो रही है लेकिन फिर भी मस्जिद में आने की तौफीक उनको नहीं मिलती। और उलमा ने लिखा है कि मस्जिद में आने की तौफीक होना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला इससे राजी है, तभी इसको अपने घर में आने की तौफीक दे रहे हैं। और मस्जिद में आने की तौफीक न मिलना ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह इससे नाराज है, तभी तो अल्लाह ताला इनको अपने घर में तो आने की तौफीक नहीं दे रहे। तो उलमा ने लिखा है कि गुनाहों की कसरत से जब दिल स्याह हो जाता है, एक तो ये नौसत होती है कि इंसान को नेकी के काम बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं और गुनाह के काम उसको बहुत आसान लग रहे होते हैं। और दूसरा यह है कि अल्लाह ताला जब ये कैफियत तारी हो जाए उससे तौबा की तौफीक छीन लेते हैं, तो फिर इसी गुनाहों की हालत में उसको दुनिया से जाना पड़ता है। तो सारी बातों का खुलासा ये हुआ, जो सारी बात अर्ज की है, कि कुरान और कुरान के साथ जुड़ने वाले लोग हमेशा दुनिया में भी सुरखरू हैं, उनका नाम है, और आखिरत में भी वो सुरखरू होंगे। और कुरान से मुंह मोड़ना, कुरान की तालीमात से किनारा कशी इख्तियार करना, दुनिया में भी जिल्लत और रसवाई है, ख्वाह वो किसी सूरत में हो, और आखिरत में तो जिल्लत और रसवाई मुकद्दर होती है। अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ मोहब्बत, कुरान के साथ जुड़ने और कुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे हजरत मौलाना